एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं हूँ शिवानी। वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी जस्ट मैं डाइट से पहुंची हूँ घर पे। अभी 6 बज रहे हैं, 6 नहीं 6:30 हो गए। तो अब वैसे मैं 6 बजे रोज पहुंचती हूँ। तो मैं बता देती हूँ आप सभी लोगों को, ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है जो आने वाले टाइम में यानी कि 2025 से 27 बैच के लिए जेबीटी करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो का बनाने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि अभी मैंने लास्ट मंथ या जनवरी या फरवरी में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने बताया था कि मैंने कैसे गवर्नमेंट डाइट में सीट ली, जो कि डीएलएड के लिए। तो मैं बता देती हूँ आप सभी लोगों को कि उस वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। ऑलमोस्ट उसमें 11 से 12,000 लोगों ने वो वीडियो देखा है। तो इससे पता चलता है कि कितने ज्यादा लोग जो हैं वो जेबीटी करने वाले हैं 2025 में। तो मैं बात करने वाली हूँ कि स्पेशली उसमें कमेंट आए थे। उसमें कमेंट यही रहे थे कि आप किस बुक को आपने प्रेफर किया जब आपने जेबीटी की तैयारी की, एंट्रेंस की अगर मैं बात करूं तो आपने कौन सी किताबें पढ़ी और क्या सिलेबस रहेगा, किस मतलब कौन से किताब को हमें ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए इस टाइम पे, कैसे हम तैयारी करें। और एक और क्वेश्चन था उसमें। सारी चीजें करेंगे, सिलेबस भी मैं बताऊंगी और सारी चीजें मैं बताऊंगी। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन ज्यादातर मुझे आया था कि एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन को कितने मार्क्स पे सीट मिल जाएगी, कोटा एंड ऑल, उनका क्या प्रोसेस रहता है। तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं यही डाउट क्लियर कर लेती हूँ कि एक्स सर्विसमैन का जो प्रोसेस रहता है, क्या होता है ना कि कम से कम 15 से 20,000 लोग हर एवरी ईयर जेबीटी एंट्रेंस देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने भी दिया था, हमारे टाइम में शायद 15-16,000 लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया था। उसमें से हम सिर्फ 2500 बच्चे पास हुए थे। अगर मैं आपको न्यूज भी बता दूं, न्यूज़पेपर में भी आया था ये, तो 2500 ही पास हो पाए थे। तो हर साल ये पेपर होता है, एंट्रेंस का पेपर। इस बार अभी 2025 में अभी शायद 29 मई को है। अगर मैं बात करूं तो आपके पास अभी आज जो है वो 29 मार्च है। तो ऑब्वियसली बात है, आज से पूरे 2 महीने आपके पास है अगर आप तैयारी करना चाहते हो। अगर अभी भी किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी भी आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब अच्छे नंबर आप ले सकते हो, ये अगर आप आज से ही सोचो कि आज से मुझे पढ़ना है। तो मैं बता देती हूँ सबसे पहले एक्स सर्विसमैन का स्पेशली क्वेश्चन था कि एक्स सर्विसमैन को क्या करना चाहिए। देखो, एंट्रेंस सबको देना पड़ता है। आपके पास कोई भी कोटा है या फिर ओपन हो आप, या फिर ओपन इन द सेंस कि ओपन आपका कोई कोटा नहीं है, जैसे कि मैंने ओपन सीट ली थी। और एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि एडमिशन लेना। अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स वालों की, क्या होता है, एंट्रेंस सबको देना होता है। 29 को एंट्रेंस है, सभी देंगे, सभी फॉर्म फिल करेंगे। जो भी प्रोसेस रहेगा, जब भी शायद अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल होने, तो आपको फॉर्म फिल करना है। 29 को आपको पेपर देना है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद का जो मैं प्रोसेस बता देती हूँ कि जो ऐसी कैटेगरी के लिए 50 नंबर होते हैं पास होने के लिए, और जनरल के लिए नहीं, एससी के लिए 45 होते हैं और जनरल के लिए 50 होते हैं। ये पास होने का क्राइटेरिया रहता है। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स वाले, अगर उनके 40 नंबर भी, 35 से 40 नंबर भी आ जाए तो भी वो सीट ले सकते हैं जेबीटी में। लेकिन क्या होता है कि आपको 50-60 नंबर तो लेने ही है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमको तो कम मार्क्स में भी सीट मिल जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन वाले भी अच्छे नंबर लाते हैं, तो उसमें कट ऑफ जाएगा। और आपको अच्छे से इंटरेस्ट देना है 29 को, और 60-70 नंबर तक लेकर आने हैं अपने लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि क्या पता लगता है कट ऑफ कितनी जाए। तो ये होता है कि जब आपका एंट्रेंस होगा 29 को, उसके बाद रिजल्ट आएगा। उसके कुछ समय बाद क्या होता है कि धर्मशाला वाले जो हैं एक अलग अलग से वो लिस्ट देते हैं काउंसलिंग के लिए। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग किस दिन है। क्योंकि स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन वालों की जो काउंसलिंग है वो शायद अलग से होती है, स्पोर्ट्स वालों की तो अलग से होती है। एक्स सर्विसमैन का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर आपको पता लग जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन देते हैं। आपको अपना रोल नंबर और मार्क्स देखने हैं और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस दिन काउंसलिंग है। और एक लिस्ट होगी, उसमें डेट भी मेंशन होगी, और साथ ही में आपका नाम वगैरह जो भी आपका मतलब फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ होगा। तो आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है। तो
आपको ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ 35-40 नंबर ही लाने हम पास हो जाएंगे या कुछ ऐसा। मतलब 50 से ऊपर, मतलब स्पेशली एक्स सर्विसमैन की मैं बात कर रही हूँ कि 50 नंबर तो आपको लेकर आने ही है, 50 अबव तो आपको चाहिए ही मार्क्स। और रही बात ओपन वालों की, ओपन वालों को कम से कम 70 से 80 नंबर चाहिए ही, क्योंकि कट ऑफ ना बहुत जाती है। और कट ऑफ का भी पूछा था कि कट ऑफ कैसे जाएगी। देखो कट ऑफ डिपेंड नहीं करता, अब मैं बोल दूं कि इतना आपको 35-40 नंबर लाने या फिर 50 नंबर लाने आपको इजीली सीट मिल जाएगी, तो ये गलत है। क्योंकि कट ऑफ ना डिपेंड करती है कि आपने कितने लोग जो हैं वो पेपर देते हैं और कितने लोग आपसे आगे हैं, कितने लोग आपसे पीछे हैं। तो कट ऑफ डिपेंड करती है कि कितने अपियर होते हैं बच्चे, कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितने बच्चों को इंटरेस्ट है जेबीटी करने में। तो कट ऑफ वहां पर डिपेंड करती है। मानो एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उन्होंने कम से कम 40 बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है। तो 40 बच्चों ने पेपर दिया है, एक्स सर्विसमैन की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। तो एक्स सर्विसमैन में 40 बच्चों ने पेपर दिया है और सीट्स जो है वो 15 हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कट ऑफ जो है वो जो टॉप 15 होंगे, वो जो टॉप 15 होंगे उन्हीं को गवर्नमेंट सीट मिलेगी ना। तो ये कट ऑफ होती है। काफी लोगों ने पूछा था कि कट ऑफ क्या होती है, कैसे जाएगी वो सो। तो 15 जो स्टार्टिंग के टॉप 15 हो सकता है उनमें से कोई इंटरेस्टेड ना हो जेबीटी करने में, तो अगर कोई क्विट कर लेता तो 16वें या 17वें को भी सीट मिल जाएगी। तो कट ऑफ डिपेंड करती है कि बच्चे कितने अपेयर होते हैं, उस अकॉर्डिंग कट ऑफ ये नहीं करती कि मैं बोल दूं कि इतने नंबर होंगे इतनी कट ऑफ जाएगी। तो ये मेरे में बोलने में डिपेंड नहीं करता है। तो आपको अपने तैयारी अच्छे से रखनी है, मैं यही बोलना चाहूंगी। ये नहीं सोचना है कि हम कम नंबर में भी आसानी से सीट ले लेंगे। तो सभी के लिए ये, मतलब वो चाहे एससी कैटेगरी के हैं, चाहे जनरल के हैं, चाहे बीपीएल के कोटे वाले या स्पोर्ट्स वाले या एक्स सर्विसमैन वाले हैं, तो आपको अपनी तैयारी शानदार रखनी है। मतलब कि आपको कोई भी वो नहीं देना है कि यार चल इतने कम मार्क्स आ गए तो हो जाएगा, या फिर हाँ आप होप रख सकते हो। और जब अभी आपको तो सिर्फ 29 को पेपर की तैयारी करनी है, उसके बाद आपने सोचना है कट ऑफ कितनी जाएगी, सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जो आपकी काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है, धर्मशाला में सबको जाना होता है, जिस अकॉर्डिंग वहां बुलाया होता है। वो नोटिफिकेशन आ जाती है आफ्टर रिजल्ट, 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। जैसे 29 मई को अगर आपका एग्जाम है तो मई जून के एंडिंग में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जून जुलाई अगस्त से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और सेशन जो है वो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा हुआ था 22 नवंबर से मैं गई थी, वैसे 15 नवंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि उस टाइम जो है ना बरसात वगैरह वो बहुत चली थी। जैसे कि आपको पता है 2023 में जो है वो बारिश बर्फ तो नहीं मैं बोलूंगी, बारिश बाढ़ बहुत ज्यादा आ रही थी, आपको पता है हिमाचल में। तो उस अकॉर्डिंग हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था, हमारा नवंबर से स्टार्ट हुआ था सेशन, लेकिन अक्टूबर से वैसे स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ और इस साल अब जल्दी जल्दी हमारा सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, आप सभी लोग आओगे और हम चले जाएंगे। तो बस यही है। बाकी होप आप सभी लोगों को कट ऑफ वाला जो है वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैक्सिमम ना मुझे कमेंट करते हैं कि एक्स सर्विसमैन वाले कोई है आपकी डाइट में तो उनका नंबर दे दो। देखो उनके नंबर से आप क्या करोगे, और किसी का नंबर मैं ऐसे दे भी नहीं सकती। और सच बताऊं तो एक्स सर्विसमैन वाला हमारी क्लास में कोई भी नहीं है। अगर मैंने डाइट में ऐसे पूछने की कोशिश की थी तो एक्स सर्विसमैन वाले हमारे डाइट में कोई भी नहीं है। तो मतलब मैं कैसे ही नंबर प्रोवाइड करवा सकती हूँ आपको। पर आपको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा प्रोसेस क्या होता है। एक बार आप एंट्रांस क्लियर कर दो उसके बाद आपको सारी चीजें पता चल जाती है, क्योंकि एचपी बोस जो है अपनी साइट में सारा कुछ डिटेल दे देता है कि इतनी सीट्स है, क्या है, आपके कितने मार्क्स है। फिर ऑब्वियसली बात है, अब जैसे आपके मार्क्स आ गए, ठीक है, उसके बाद आप वैकेंट सीट्स देखोगे कि एक्स सर्विसमैन की कितनी सीट्स है। सो फिर आप खुद सर्च कर सकते हो कि हमारे से आगे एक्स सर्विसमैन वाले कितने बच्चे हैं और क्या होप है हमें, वो किस डाइट में कितनी सीट्स है और क्या मतलब हमें गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। और काउंसलिंग नहीं छोड़नी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम काउंसलिंग छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि यार मेरे मार्क्स तो कम है, मेरे को सीट नहीं मिलेगी। कई बार वहां वैकेंट सीट होती है तो आप किसी और डाइट में एडमिशन ले लो। अगर आपको अपनी चॉइस की डाइट नहीं मिल रही है, आप किसी भी डाइट में एडमिशन ले लो और उसके बाद आप अपना माइग्रेशन करवा सकते हो, क्योंकि माइग्रेशन फिर हो जाती है बाद में। तो बाकी फिलहाल तो आपको ये नहीं सोचना है कि फालतू में मुझे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कट ऑफ क्या जाएगा। स्पेशली मुझे ये कमेंट आते हैं, फिर मैं रिप्लाई भी कर लेती हूँ। फिर कईयों का मैं ये सोचती हूँ कि वो ये सोच रहे हैं, उनको ये नहीं सोचना है। मुझे पता है कि एंजाइटी होती है, इस टाइम ये होता है कि यार इतने सारे बच्चे जो है पेपर देंगे, पता नहीं मेरा लगेगा कि नहीं लगेगा नंबर। तो मेरे पास तो, मैं बताऊँ, मेरे पास तो कोई कोटा भी नहीं है, मैं तो ओपनली ऐसे एंट्रेंस दिया था और मैंने पढ़ा भी कुछ नहीं था, सच मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ तैयारी नहीं की थी, बस थोड़ा
थोड़ा बहुत जो मुझे आता था, बस पेपर के 2-4 दिन पहले मैंने थोड़ा मतलब देखा था कि ये है, बस ठीक है पेपर दे देंगे ऐसा मेरा, क्योंकि मुझे नहीं करना था जेबीटी, बट गवर्नमेंट सीट मिल गई तो मैंने कर ली। तो बस यही है। और होप आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कट ऑफ ये सब, आपको ये सब सारी चीजें छोड़कर आपको फिलहाल ये सोचना है कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे तैयारी कैसे करनी है, और बस। और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि आपको जो तैयारी करनी है ना, वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, और पेपर बहुत इजी होता है। मैं 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आता है पेपर, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और सिलेबस अगर मैं बताऊं तो 25 मार्क्स की हिंदी, 25 मार्क्स का इंग्लिश, 25 मार्क्स के जीके और 25 मार्क्स के मैथ्स। तो काफी लोग बोलते हैं कि बुक की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी, आप अपना एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप जो भी 6 to 10 आप ग्रामर पढ़ते थे हिंदी और इंग्लिश में वो पढ़े, और मैथ्स भी आप 6 to 10 के आपको आने चाहिए करने, क्योंकि वहीं से पेपर आता है उठकर। और जीके तो ऑब्वियसली बात है, हिमाचल की, इंडियन जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब, और साथ में जनरल साइंस भी आती है, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीजें आपको पढ़नी है बस। तो वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ किताबें, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, बट अगर मैं फिर भी मैं बताना चाहूँ आपको कि आपने क्या पढ़ना है, तो आप अगर पॉसिबल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको खरीदनी ही है, बट मैं बता देती हूँ कि अगर आपके पास एचजी पब्लिकेशन की बुक है इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश की अलग आती है, हिंदी की अलग आती है, ग्रामर ही होता है उसमें, सारी चीजें होती है उसमें। क्या होता है ना कि उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, पहले आपका पूरा ऊपर बेस होगा, फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, तो वो आप अगर ले सकते हो कहीं से भी, कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगी एचडी पब्लिकेशन की बुक, वो आप ले लेना, अलग अलग, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, वो आपको पढ़नी है। और अगर लूसेंट की है, लूसेंट की भी अच्छी है, हिंदी और इंग्लिश की बुक, और अलग अलग होती है, और वो आपको पढ़नी है। पहले बेस होगा, फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होंगे 70-80 क्वेश्चन, वो आपको पढ़ने हैं, तो उससे आपका आराम से पेपर हो जाएगा। और अब मैं मैथ्स की बात करती हूँ, 25 की हिंदी और इंग्लिश हो गया, अब 25 मार्क्स का आता है मैथ्स। तो मैथ्स तो देखो मैं 6 to 10 का ही मैं बोलूंगी फिर से, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर आपको वो आता है ना, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर RS अग्रवाल की अगर आप बुक ला सकते हो, उसमें क्या होता है, उसमें भी यही है कि पहले बेसिक है, उसके बाद काफी सारे क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए, और वो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और पढ़ लीजिए, तो आपका हो जाएगा। एक्चुअल में अंधेरा हो चुका है, मैं लाइट जलाती हूँ। और इसके साथ साथ आपको अगर मैं बताऊं तो, और अब मैथ्स की बारी आती है, तो मैथ्स में आपको बस यही करना है कि आपको ज्यादातर जो RS अग्रवाल की बुक पढ़नी है। उसमें क्या होता है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि पहले आपका बेस क्लियर हो गया, उसके बाद आप 70-80 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका अच्छे से तैयारी हो जाती है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जीके का मैं बता देती हूँ, जीके का बहुत वास्ट होता है, क्योंकि जीके का मैं खुद भी नहीं बता सकती, जीके मुझे खुद भी टफ लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी लोगों को डरा रही हूँ या फिर आप सभी लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, बट जीके का क्या होता है ना कि कहीं से बुट के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो HP जीके के लिए तो वो ये हिमाचल दर्पण की बुक, जोगटा एकेडमी की बुक, और उससे ज्यादा भी अगर आप पढ़ सकते हो तो वो है आपकी जगमोहन बलोगरा की बुक, जो कि बहुत ज्यादा मोटी है, मेरे पास भी नहीं है अभी वो, बट इतना मतलब वो नहीं है। आप हिमाचल दर्पण ले लो या फिर जोगटा एकेडमी की बुक ले लो, वो आप पढ़ लो। बेसिक साइंस वही मैं बोलूंगी फिर से, 6 to 10 की साइंस, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं यार, मतलब बहुत इजी पेपर आता है वैसे तो। बाकी जीके के लिए लूसेंट की बुक आप पढ़ लीजिए, अरिहंत की बुक आप पढ़ लीजिए, बस ये ही सारी चीजें आपको पढ़नी है। और 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टोटल। ज्यादातर आपको हिंदी में हिंदी ग्रामर, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गए, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीजों में ध्यान देना है। और दूसरी चीज हो गई आपकी इंग्लिश में आपको preposition, आर्टिकल्स और ऑपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, और ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। और मैथ्स में ऑब्वियसली बात है कि सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन, और वहां पर ना डायरेक्टली एक और चीज आती है, डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं जेबीटी में। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिग्नो के, तो वहां पर डायरेक्टली आपसे फॉर्मूले पूछ लिए जाएंगे, और 1 नंबर अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ठीक, अगर नहीं आता तो फिर आपके नंबर गया। तो ये होता है। और जीके में ज्यादातर ज्योग्राफी पूछी जाती है, हिमाचल की हिस्ट्री भी पूछ ली जाती है, जैसे टेम्पल्स वगैरह हो गए कि हिडिंबा टेम्पल कहाँ है, कहाँ पर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पार्क हो गए, ये सारी चीजें पूछी जाती है। और साइंस में यही रहता है कि फॉर्मूला पूछ लेंगे, है ना, जो भी होता है केमिकल फॉर्मूला हो गया आपका, या फिर ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती है। तो बस आपको इन सारी चीजों में ध्यान देना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मुझे कमेंट करते हैं और मेरे पास टाइम नहीं होता यार। मैं सोचती हूँ एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कोशिश मैं करती हूँ कि सभी का रिप्लाई करूँ, बट मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। क्योंकि मैं शिमला से अप डाउन ही करती हूँ शामला घाट के लिए, और वो शिमला से काफी दूर है। दूर इन द सेंस कि अगर शिमला वालों को पता होगा, अगर कोई शिमला से मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं पंथा घाटी में रहती हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाता है मेरे को, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो थोड़ा सा अप डाउन मैं यहाँ से करती हूँ, तो इसलिए बस टाइम नहीं होता है। बट आज सैटरडे है, कल संडे है, मैंने सोचा आज मैं वीडियो बना कर ही रहूंगी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाता है ना। मैं सोचती हूँ कि वीडियो में पक्का बनाऊंगी, मैंने सोचा था, बट आज वो दिन आ ही गया, तो मैं आप सभी लोगों के साथ ही वीडियो शेयर कर लूंगी। तो होप आप सभी लोगों को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मैंने आपको बताया था कि चैनल का भी बताया था मैंने कि किस चैनल से आपको पढ़ना है। तो वो चैनल ऐसा है कि वहां पर वो लोग जो है वो काफी अच्छे तरीके से पढ़ाते भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाते हैं। वो तो मैं भी चलो कोशिश करूंगी कि जो हमारे को क्वेश्चन पेपर आया था और भी मतलब क्वेश्चन पेपर है मेरे पास प्रीवियस ईयर के, तो वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो भी आपको देखने हैं, स्पेशली जेबीटी एंट्रेंस के। वो वहां से भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का सिलेबस जो है वो रहता है। और किसी और जैसे टाइट के पेपर होते हैं तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो। कई बार क्या होता है ना, डायरेक्टली वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए वैसे तो मैं ये बोलना चाहूंगी। वैसे किताबें मेरे को प्रेफर नहीं करनी थी, क्योंकि किताबों को क्या होता है ना, फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी पढ़े क्या पढ़े। बट फिर भी अगर आप क्योंकि कमेंट करते हैं काफी सारे लोग, तो मैंने इसलिए ये भी बुक का कर लिया मेंशन। अदरवाइज तो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस सारी चीजें आपको ऑनलाइन सारा कुछ मिल जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है। बस प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है, बस इतना सा ही है। ऑल द बेस्ट बोलूंगी आपके एग्जाम के लिए। और आप अपनी क्वेरीज जो है, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज आप मुझे कमेंट कर लेना आप, तो मैं आपको रिप्लाई कर लूंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही मैं बोलना चाहूंगी। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर अप कर लिया। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ बोलना तो आप सभी लोग मुझे कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगी कि वहां पर क्या है। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ किस टाइम ऐसा लगता है कि यार इतने सारे लोग पेपर देंगे, मुझे भी गवर्नमेंट सीट ही लेनी है, गवर्नमेंट डाइट ही हमें चाहिए। क्या होता है ना कि गवर्नमेंट और प्राइवेट डाइट में कोई फर्क नहीं है, बस ये होता है कि प्राइवेट डाइट में ना थोड़ी सी फीस ज्यादा लग जाती है, मतलब कि 40-50 हजार आपके एक ही ईयर में लग जाते हैं, जो कि डाइट में सिर्फ आपके 2 से 3 हजार में 1 साल का जो फी होता है वो लगता है। तो यहाँ पर साल ईयर वाइज होती है, मतलब ये ईयर वाइज जो है वो फी होती है। और सेकंड ईयर में भी 2-3 हजार ही है, अगर मैं डाइट की बात करूँ। और प्राइवेट में 40-50 हजार अकॉर्डिंग टू कॉलेज वहाँ फी होती है। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो कोर्स जो है वो सेम ही करवाते हैं, मतलब दोनों जगह में। और वैलिड भी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट से करेंगे तो वैलिड नहीं होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है। टेट और कमीशन सब दे सकते हैं, तब वो चाहे जीबीटी वाले हैं, तब वो चाहे डाइट वाले हैं, तब वो चाहे प्राइवेट कॉलेज वाले हैं। बस ये होता है कि फीस का रहता है कि फीस, और एक वो होता है कि चल यार गवर्नमेंट से, जैसे कि अब मैं हूं, अगर मेरे को गवर्नमेंट सीट नहीं मिली होती मैं करती ही नहीं जेबीटी, तो मुझे गवर्नमेंट सीट मिली और मैं जेबीटी कर रही हूँ। और काफी अंधेरा हो चुका है, क्योंकि 7 बजने वाले हैं और मैं डाइट से आते हुए मैंने चेंज भी नहीं किया है अभी, और मैं डायरेक्टली वीडियो बनाने लग गई, क्योंकि मुझे था कि मुझे ये वीडियो डालना ही है। मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट आए थे, तो मैं नहीं प्रॉपरली मैं बता पाई थी। मैं कोशिश करती हूँ कमेंट में बताने की, बट फिर भी नहीं हो पाता है। तो होप आप सभी लोगों को ऑलमोस्ट चीजें क्लियर आउट हो चुकी होगी। तो बाय बाय, टेक केयर।